Hey guys, welcome back to another video of microprocessors lecture number 3, and in this video we will talk about the 8086 pin diagram or pin description diagram। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 8086 माइक्रो प्रोसेसर की हर एक पिन का डिस्क्रिप्शन देखेंगे और वो क्या वर्क परफॉर्म करती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में जानेंगे। ये जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से, इस डायग्राम की जो लिंक है वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनफैक्ट मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ, माइक्रो प्रोसेसर हो या फिर कोई भी पीपीटी के फॉर्मेट में मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ उसमें मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स जो है उसके लिंक देता हूँ। अगर आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को सारे जो नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। अब गाइस यहाँ पर इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो टोटल 40 पिन है, स्टार्टिंग विद द इंडेक्स नंबर 1 जो कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर, और यहाँ पर 20 पिन इस साइड है और 20 पिन राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग को दिख रही होगी, मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड। तो यहाँ पर जो 31 से लेकर जो 24 तक जो पिन्स है, मतलब 24 से 31 तक या फिर 31 से 24 तक, ये जो पिन्स है वो दोनों मोड में काम करती है। मैक्सिमम मोड में भी काम करती है, मिनिमम मोड में भी काम करती है। अब ये मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड है क्या? सो गाइस, जब भी हमारा जो सिस्टम है वो मल्टीपल प्रोसेसर के साथ काम करता है तब उसको हम लोग मैक्सिमम मोड बोलते हैं, और जब हमारा सिस्टम सिंगल प्रोसेसर के साथ काम करता है तब इसको हम लोग मिनिमम मोड बोलते हैं। तो मिनिमम मोड के लिए ये जो पिन्स है 31 से लेके 24 तक वो अलग होती है और मैक्सिमम मोड के लिए अलग होती है। तो दोनों मोड में मैं आप लोग को पिन्स का डिस्क्रिप्शन दूंगा। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट पिन से, दैट इज वीसीसी पिन। वीसीसी पिन को हम लोग पावर पिन भी बोलते हैं क्योंकि यहां से ही हम लोग अपने माइक्रो प्रोसेसर को एक्सटर्नल पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं। तो एक्सटर्नल पावर सप्लाई प्लस 5 वोल्ट का हम लोग अप्लाई करते हैं जिससे माइक्रो प्रोसेसर को पावर मिलती है, और ये जो पिन है वो 40 नंबर पिन है। नेक्स्ट जो पिन है वो है ग्राउंड पिन। अब ग्राउंड पिन जो है वो दो होती है, एक तो 1 नंबर की जो पिन है वो भी ग्राउंड होती है और 20 नंबर की पिन है वो भी ग्राउंड होती है। ये ग्राउंड पिन क्या करती है? डायरेक्ट एक्स्ट्रा करंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर टू ग्राउंड, मतलब जो भी एक्स्ट्रा करंट होता है माइक्रो प्रोसेसर का वो ग्राउंड करने में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट पिन है वो है AD0 से लेके AD15 तक। तो गाइस, ये 2 से लेके 16 तक के जो पिन्स है ये होते हैं हमारे AD0 से AD15 तक। सो इनको हम लोग बोलते हैं दिस आर द मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस एंड कंबाइंड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पिन। अब आप लोगों को इस चीज को समझने से पहले एड्रेस बस और डेटा बस को समझना पड़ेगा, जो कि मैं सिस्टम बस वाले वीडियो में आप लोग को समझा रखा है। उस वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा। बेसिकली एड्रेस बस वो बस होता है जहां पर एड्रेस स्टोर होता है मेमोरी लोकेशन का, और डेटा बस में डेटा स्टोर होता है। तो अब गाइस, यहाँ पर जब भी मुझे एड्रेस बस और डेटा बस को हमारे आईसी में इंटीग्रेट करना है तो मैं अगर अलग अलग करता तो ज्यादा पिन्स लगती, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको मल्टीप्लेक्स कर दिया, मतलब इसको हम लोगों ने कंबाइन कर लिया। तो एड्रेस बस और डेटा बस को मिलाकर हमारी जो पिन बनती है वो है AD, और AD ऐसे 16 पिन्स है तो AD0 से लेके AD15 तक हमारी पिन्स बन जाती है। और ये क्यों किया हम लोगों ने मल्टीप्लेक्स? क्योंकि हमें जो नंबर ऑफ पिन्स है उसको रिड्यूस करना था। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया आप लोग को एड्रेस बस होते हैं जो कि हमारे 20 होते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, और हमारे डेटा बस होते हैं। अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा क्या बनता है? AD0 से लेके AD15 तक के जो है पिन्स हमारे क्रिएट होते हैं। अब आप लोग को एक चीज नोटिस करोगे कि एड्रेस बस तो 20 है और डेटा बस तो 16 है। तो एड्रेस बस और डेटा बस को अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो 4 एड्रेस बस तो वैसे ही बचते हैं। तो ये किसके साथ कंबाइन होंगे वो भी मैं आप लोग को अगले पिन्स के ऊपर बताऊंगा। सो गाइस, नेक्स्ट जो पिन है वो है A16 से लेके A19 तक। अब इसको हम लोग S3 से लेके S6 तक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हम लोग को सिग्नल्स दिखाती है, सिग्नल पिन्स हम लोग इसको बोलते हैं। ये जो पिन्स है वो है 35 से लेके 38 तक, और दिस आर द मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड स्टेटस सिग्नल एंड ईच स्टेटस सिग्नल शोज डिफरेंट सिग्नल। सो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने एड्रेस बस और डेटा बस को मल्टीप्लेक्स करके AD की पिन बनाई, उसी तरीके से हम लोगों ने एड्रेस बस और स्टेटस सिग्नल को कंबाइन करके या फिर मल्टीप्लेक्स करके इन पिन्स का फॉर्मेशन किया। और ये जो पिन्स है वो बेसिकली डिफरेंट सिग्नल्स शो करती हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। नेक्स्ट जो पिन है वो है क्लॉक। ये जो है 19 नंबर पिन है और प्रोवाइड द टाइमिंग टू द इंटरनल ऑपरेशन दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड और एग्जीक्यूटेड इन द माइक्रो प्रोसेसर। मतलब ये बेसिकली टाइमिंग, जो जिस टाइम के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होनी चाहिए, ये हमें बताता है। सो गाइस, नेक्स्ट जो पिन है वो है NMI पिन। NMI पिन को हम लोग नॉन मास्केबल इंटरप्ट पिन भी बोलते हैं। ये बेसिकली इंडिकेट करती है जो भी अनकंट्रोलेबल इंटरप्ट्स होते हैं, मतलब ऐसे इश्यूज या फिर ऐसे एरर्स माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो कि अनकंट्रोलेबल है या फिर उसको हम लोग कंट्रोल नहीं
कर सकते। अगर ऐसे कोई इंटरप्ट्स आ जाते हैं, ऐसे कोई एरर्स आ जाते हैं, तो ये जो NMI पिन है वो एक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट जो पिन है वो है BHE पिन, जिसको हम लोग S7 भी बोलते हैं, और ये 34 नंबर की पिन होती है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है बस हाई इनेबल। इट टेल्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेटा ऑन द डेटा बस, मतलब डेटा बस के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है या फिर नहीं, ये चीज को बताने के लिए हम लोग इस पिन का इस्तेमाल करते हैं। और गाइस ये जो पिन है ये बताती है कि जो प्रोसेसर है वो मिनिमम मोड में काम कर रहा है या फिर मैक्सिमम मोड में काम कर रहा है। अब मिनिमम मोड मतलब क्या है कि सिंगल प्रोसेसर के साथ सिस्टम काम कर रहा है, और मैक्सिमम मोड मतलब मल्टीपल प्रोसेसर के साथ काम कर रहा है। तो जब भी यहाँ पर सिग्नल जो है 0 होता है तब मैक्सिमम मोड में काम कर रहा होता है, और जब भी 1 होता है तब मिनिमम मोड में काम कर रहा होता है। नेक्स्ट जो पिन है वो है RD पिन, जो कि 32 नंबर पिन है, और ये हमें ये बताती है कि माइक्रो प्रोसेसर रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है मेमोरी से या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। सो गाइस नेक्स्ट जो पिन है वो है 10th नंबर ऑफ पिन, जो कि है INTR पिन, और ये 18th पिन है। इट इंडिकेट्स द इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड इट इज देन कंट्रोल्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर इंटरनली। इसका मतलब ये होता है जब भी कोई इंटरप्ट आता है या फिर एरर आता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो ये जो पिन है वो एक्टिव हो जाती है, और फिर जो है ये जो एरर है या फिर जो इंटरप्ट है वो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू ही इंटरनली कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट जो पिन है वो है रेडी पिन, जो कि 22 नंबर पिन है। इट शोज द रेडीनेस ऑफ द नेक्स्ट ऑपरेशन टू बी एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब ये जो पिन है वो ये इंडिकेट करती है कि क्या नेक्स्ट ऑपरेशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, क्या वो रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए या फिर नहीं। नेक्स्ट जो पिन है वो है रीसेट पिन, जो कि 21 नंबर पिन है। इससे के नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा, इट रीसेट्स द माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर डिवाइसेस बाय इमीडिएटली टर्मिनेटिंग रीसेट टास्क। नेक्स्ट जो पिन है वो है रीसेट पिन, जो कि 21 नंबर पिन है। इट रीसेट्स द माइक्रोप्रोसेसर एंड अदर डिवाइसेस बाय इमीडिएटली टर्मिनेटिंग रिसेंट टास्क। इसका मतलब यह है कि प्रोसेसर में जो भी रिसेंट टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है वो बेसिकली रीसेट हो जाती है, और माइक्रोप्रोसेसर पूरा रीसेट हो जाता है, जिसके वजह से वो जो ऑपरेशन है वो टर्मिनेट हो जाती है, और अदर डिवाइसेस जो उसके साथ कनेक्टेड है माइक्रोप्रोसेसर या फिर सिस्टम के साथ, वो भी रीसेट हो जाते हैं। सो गाइस अभी बेसिक पिन्स तो हो चुके हैं, अभी हम लोग मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड के पिन्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मिनिमम मोड के पिन्स के ऊपर। स्टार्टिंग की जो पिन है वो है इंटा या फिर INTA भी बोल सकते हैं इसको। ये 24 नंबर पिन है। इट इज द एक्नॉलेजमेंट सिग्नल फॉर इंटरप्ट सिग्नल टू गिव द रिस्पॉन्स टू द इंटरप्ट सिग्नल। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई इंटरप्ट सिग्नल आता है तब ये एक रिस्पॉन्स की तरह काम करता है हमारा INTA पिन, जो कि 24 नंबर पिन। नेक्स्ट जो पिन है वो है ALE पिन, जो कि 25 नंबर पिन है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो ये एड्रेस लैच इनेबल है। व्हेनेवर एड्रेस इज प्रेजेंट इन मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस देन माइक्रोप्रोसेसर इनेबल्स दिस पिन। मतलब जब भी मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा बस के साथ, मतलब अगर एड्रेस बस और डेटा बस कंबाइंड है, तब अगर उस पर्टिकुलर बस में एड्रेस प्रेजेंट होगा तो ये माइक्रोप्रोसेसर की इस पिन को इनेबल करेगा। नेक्स्ट इज DEN पिन, दैट इज 26 नंबर पिन, यूज्ड फॉर डेटा इनेबल। जीरो सिग्नल ऑन दिस पिन इनेबल द ट्रांस रिसीवर gets enabled and data is separated from the multiplex address and data bus। मतलब जब भी एड्रेस बस और डेटा बस जो है वो मल्टीप्लेक्स फॉर्म में होते, कंबाइंड फॉर्म में होते, तो इसके अंदर का जो डेटा है उसको सेपरेट करने का जो काम होता है वो DEN पिन का होता है। नेक्स्ट जो है वो है DT और R बार। ये जो है R के ऊपर जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लगा हुआ है कॉमा, उसको हम लोग बार बोलेंगे क्योंकि बार का सिंबल मुझे मिल नहीं रहा था। 27 पिन है ये, इंडिकेट्स वेदर द डेटा इज गेटिंग रिसीव्ड और ट्रांसमिटेड। मतलब डेटा जो है वो रिसीव हो रहा है या फिर ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब सेंड हो रहा है, ये बताता है हमें ये पिन। और हाई सिग्नल बताता है ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा, और लो सिग्नल बताता है रिसेप्शन, मतलब डेटा रिसीव हो रहा है, ये हमें बताती है ये पिन। नेक्स्ट जो पिन है वो है M/IO द बार पिन, जिसको हम लोग 28 पिन बोलते हैं। एंड इस पिन का काम ये होता है कि हाई सिग्नल जब भी इसके ऊपर होता है तब ऑपरेशन इज कैरिड आउट थ्रू मेमोरी, मतलब मेमोरी के थ्रू ऑपरेशन कैरिड आउट हो रही है, और अगर लो सिग्नल है तो ऑपरेशन जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू कैरी हो रही है। नेक्स्ट जो पिन है वो है WR द बार पिन, और इसको हम लोग 29 पिन भी बोलते हैं। इंडिकेट्स प्रोसेसर परफॉर्मिंग राइट ऑपरेशन फ्रॉम आइदर मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोसेसर है वो राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है या तो मेमोरी से या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से। नेक्स्ट जो पिन है वो है होल्ड पिन, जो कि 31 नंबर पिन है। इंडिकेट्स द एक्सटर्नल डिवाइसेस आर रिक्वेस्टिंग टू एक्सेस द सिस्टम बसेस एंड रिसेंट टास्क इज गेट्स होल्ड। इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सिस्टम बसेस जैसे कि डेटा बस और एड्रेस बस को एक्सेस करने का, और जो रिसेंट टास्क जो अभी परफॉर्म हो रही है उसको होल्ड के ऊपर रखा जाता है इस पिन को एक्टिव करने के बाद। नेक्स्ट जो पिन है वो है HLDA पिन, जो कि 30 नंबर पिन है,
और इसको हम लोग एक्नॉलेजमेंट या फिर रिस्पॉन्स पिन भी बोलते हैं होल्ड सिग्नल के लिए। सो गाइस अभी हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम मोड पिन्स के बारे में। सबसे पहली पिन आती है S0, S1 और S2 को, जो कि 26 से लेके 28 तक पिन है। एक्टिव लो स्टेटस पिन, जिसको जहां पर 0 होता है वो इंडिकेट करता है कि मल्टीपल इंटरप्ट्स जो है वो मैक्सिमम मोड में हैंडल करे जाएंगे। मतलब जब भी 0 सिग्नल आता है इस पिन के ऊपर, तब हमें ये समझना है कि बहुत सारे इंटरप्ट्स आ चुके हैं, बहुत सारे एरर्स आ चुके हैं और वो मैक्सिमम मोड में हमें क्यूअर करने या फिर कंट्रोल करने हैं। नेक्स्ट जो पिन है वो है QS0 से लेके QS1 तक, जो कि 24 और 25 नंबर पिन है। इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ प्रीफेच क्यू इन आर्किटेक्चर ऑफ 8086। यहाँ पर एक प्रीफेच क्यू होता है, इंस्ट्रक्शन क्यू भी हम लोग जिसको बोलते हैं, जहां पर इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 फेच होती है और ये आर्किटेक्चर में प्रेजेंट होता है 8086 के। अब आर्किटेक्चर के ऊपर एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बना के बताऊंगा कि एक्चुअल में आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। बट आप लोगों को यही याद रखना है कि ये जो है बेसिकली एक स्टेटस सिग्नल होता है फॉर द इंस्ट्रक्शन क्यू दैट इज प्रेजेंट इन आर्किटेक्चर ऑफ 8086। नेक्स्ट जो पिन है वो है लॉक पिन, जो कि 29 नंबर की पिन है। व्हेन सिंगल प्रोसेसर इज एक्सेसिंग द बसेस एंड पेरिफेरल्स इट लॉक्स द रिसोर्सेस यूज्ड बाय इट। अब देखो गाइस, मैक्सिमम मोड मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिस्टम जो कि मल्टीपल प्रोसेसर के साथ काम कर रही है, बट जब भी सिंगल प्रोसेसर जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करता है एक बसेस को या फिर पेरिफेरल्स को, तो वो उसको लॉक कर देती है। बेसिकली वो जो रिसोर्सेस यूज कर रहा है उसको लॉक कर देती है। नेक्स्ट जो पिन है वो है RQ-GT0 या फिर RQ-GT1 बार, जो भी आप लोग समझो, यहां पर लिखा हुआ है मैंने। 30 और 31 पिन है इसकी। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टी प्रोसेसर इन मैक्सिमम मोड इट इंडिकेट्स रिक्वेस्ट एंड ग्रांट परमिशन फॉर एक्सेसिंग द बसेस, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। सो गाइस इस पिन का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्योंकि मैक्सिमम मोड में मल्टीपल प्रोसेसर काम करते हैं, सो गाइस ये जो पिन है वो ये इंडिकेट करती है कि क्या कोई रिक्वेस्ट को परमिशन देनी है बसेस, मेमोरी और पेरिफेरल्स को एक्सेस करने की। तो ये जो काम होता है ये इस पिन का होता है। आई होप गाइस ये सारे जो पिन है वो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू प्रेस द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये सारी जो चीजें मैंने हाथों से लिखी है उसी के साथ साथ ये जो नोट्स है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। बाकी मैं मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मी एंड पीस आउट।